अगले दिन जब हानिया ने होटल में कदम रखा तो उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। पिछली रात के अल्फाज, ताई के ताने, रजा की धमकियां सब उसके जहन में गूंज रहे थे। लेकिन जैसे ही वह रिसेप्शन के करीब पहुंची तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसे वो कल वॉशरूम में देख चुकी थी, तैमूर अमान अल्लाह। वो किसी मीटिंग के लिए आया था, मगर हानिया को देखते ही चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। हानिया ने नजरें झुका लें, मगर उसके कदम थम गए। तैमूर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट अभरी, जैसे किसी भूली हुई दुआ का जवाब मिल गया हो। उसने फारिस से कहा, यह लड़की कौन है? फारिस ने हचकचाते हुए कहा, बास, ये यहाँ नई स्टाफ में आई है। तैमूर ने सर हिलाया, उसे बुलाओ, मुझे बात करनी है। हानिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह तजब्जब में थी कि जाए या ना जाए, मगर फिर मैनेजर ने आकर कहा, हानिया, बास तुम्हें बुलवा रहे हैं। वो धीरे से चलती हुई उनके ऑफिस में गई। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में सिर्फ खामोशी थी। तैमूर ने नजरें उठाईं और बोला, बैठू। हानिया आहिस्तगी से कुर्सी पर बैठ गई। कल तुम वहीं थीं जहां किसी को नहीं होना चाहिए था। तुमने देखा था ना उस लड़की को जो भाग रही थी? हानिया ने चौंक कर कहा, जी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। तैमूर ने गहरी नजरों से उसे देखा। मुझे पिता है तुमने कुछ नहीं कहा, तुम वैसी नहीं लगती। मगर सुनो, अगर कभी कोई तुमसे इस बारे में सवाल करे, तुम खामोश रहना। हानिया ने धीरे से कहा, आप मुझ पर एतबार क्यों कर रहे हैं? तैमूर हल्का सा मुस्कुराया, शायद तुम्हारी आंखों में झूठ की जगह नहीं है। हानिया ने नजरें नीची कर लें। चंद लम्हों बाद वह इजाजत लेकर बाहर निकल आई, मगर दिल अजीब तरह से बेचैन था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी की बातों में ऐसा क्या था जो दिल को छू गया। अगले चंद दिनों में तैमूर बार बार उसे देखता, कभी रिसेप्शन पर, कभी कैफे के कोने में। फारिस ने मजाक में कहा, बास, लगता है आपको वो लड़की पसंद आ गई है। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, फारिस, कुछ चीजें पसंद नहीं होते, दिल खुद उनकी तरफ खंचता है। इधर हानिया को एहसास होने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। वो खौफजदा भी थी और हैरान भी। एक दिन मस्बा ने कहा, यार हानिया, वो जो बड़ा बिजनेसमैन है तुम्हें रोज घूर कर क्यों देखता है? हानिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम, शायद इत्तेफाक हो। मगर मस्बा हंस पड़ी, इत्तेफाक रोज रोज नहीं होता, कुछ तो बात है। हानिया ने बात टाल दी, मगर दिल में हलचल मच गई। अगले दिन अचानक होटल के बाहर हंगामा मच गया। मीडिया, पुलिस, सब पहुंच गए। खबर थी कि किसी बड़ी सियासी शख्सियत पर हमला हुआ है। उसी वक्त तैमूर की गाड़ी होटल के पिछले दरवाजे से निकली और इत्तेफाक से हानिया वहीं खड़ी थी। गाड़ी रक गई, शीशा नीचे हुआ। तैमूर ने कहा, बैठू अंदर। हानिया घबरा गई, क्या? मैं क्यों? तैमूर ने कहा, यहां खतरा है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हानिया को मजबूरा बैठना पड़ा। रास्ते में दोनों खामोश रहे। चंद लम्हों बाद तैमूर ने कहा, क्या तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो? हानिया ने कहा, खामोशी कभी कभी इंसान की ढाल बन जाती है। तैमूर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और कभी यही खामोशी सब कुछ कह जाती है। हानिया ने नजरें खिड़की से बाहर कर लें। जब वो घर के करीब पहुंची तो तैमूर ने पूछा, ये तुम्हारा घर है? हानिया ने हाँ में सिर हिलाया। तैमूर ने एक नज़र उस टूटी दीवार, बोसीदा दरवाजे और उसके चेहरे पर डर के आसार देखे। अगर कभी जरूरत हो तो बताना। इसने अपना कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। हानिया ने कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कफील बनना चाहती हूं। तैमूर ने सिर्फ इतना कहा, तुम में वो जरात है जो बड़े बड़े अमीर लोगों में नहीं होती। गाड़ी आगे बढ़ गई, मगर हानिया के दिल में एक नया तूफान उठ चुका था। रात को उसने कार्ड को देखते हुए सोचा, कौन है ये शख्स? क्यों लगता है जैसे मेरा कोई अपना हो? अगले दिन हानिया काम पर गई तो मैनेजर ने बताया कि आज होटल का मालिक खुद आ रहा है। सब तैयारियां कर रहे थे। जब वो आया, सब ने उसे सलाम किया। हानिया ने जब नजर उठाई तो चौंक गई। वही शख्स, तैमूर अमान अल्लाह। अब उसे पता चला कि वो सिर्फ कोई आम बिजनेसमैन नहीं,
बल्कि उसी होटल का मालिक है। तैमूर ने सबके सामने कुछ बातें की, मगर उसकी नज़रें बार बार हानिया पर ठहरती रहें। मीटिंग खत्म हुई तो उसने फारिस से कहा, से मेरे ऑफिस में भेजो। हानिया ऑफिस में दाखिल हुई तो तैमूर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम डर गईं? हानिया ने कहा। नहीं, लेकिन आप क्यों बार बार मुझे बुलाते हैं? तैमूर ने कहा। शायद मुझे तुम में कुछ अपना सा लगता है। हानिया ने तेजी से कहा, मैं कोई कहानी नहीं हूं जिसे आप दिलचस्प समझ रहे हैं। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। तैमूर ने नरमी से कहा, इसीलिए तो तुम खास हो। मैंने दुनिया के बड़े से बड़े लोग देखे, मगर इतनी सच्चाई किसी में नहीं देखी। हानिया ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, आपको क्या चाहिए मुझसे? तैमूर ने एक गहरा सांस लिया। कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने का सुकून। हानिया ने नजरें नीची कीं और कहा, मेरे पास वो वक्त नहीं जो आपके पास है। मैं अपनी माँ के लिए जीती हूँ। तैमूर ने कहा, और मैं अपने माजी के गुनाहों के लिए जीता हूँ। ये जुमला सुनकर हानिया चौंक गई। क्या मतलब? तैमूर ने नजरें झुका लें। कुछ बातें वक्त आने पर बताऊंगा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। फारिस अंदर आया। बास, वो लड़की पकड़ी गई है जो उस दिन वॉशरूम में थी। तैमूर चौंक गया। कहाँ है वह? हमारे लोगों के पास है। तैमूर ने कहा, मैं खुद जा रहा हूं। और फिर उसने हानिया की तरफ देखा। जो भी हो, आज जो तुमने देखा वो किसी को न बताना। हानिया ने खामोशी से सिर हिलाया। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, तैमूर और हानिया के दरमियान एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। वह जो लफ्जों से नहीं, नजरों से समझा जाता है। लेकिन इस रिश्ते के पीछे खतरा छिपा था। तैमूर खामोशी, हानिया बातें, खामोशी, दिल की धड़कनें, गौर, बिजनेसमैन, घूर कर देखना, हानिया, हंगामा, सियासी शख्सियत, तैमूर की गाड़ी, खतरा, खामोशी, इंसान की ढाल, बातें, कार्ड, मदद, खुद कफेल, होटल का मालिक, तैमूर अमान अल्लाह, गुफ्तगू, सच्चाई, खास होना, खतरा, राज, ताल्लुक।